सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़े। युवा खिलाड़ियों से उन्होंने संवाद किया। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने युवा खिलाड़ियों को संदेश दिया कि आज खेलों में अवसर असीमित हैं। पहले खेलने का समय की बर्बादी समझा जाता था खेलने को, लेकिन 2014 से पहले खेलों में गड़बड़ी भी होती थी, मगर आज प्रतिभा को महत्व दिया जाता है। तो सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में, इस समारोह में वर्चुअली जुड़े थे। इस समापन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने युवा खिलाड़ियों से संवाद स्थापित किया और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। श्रीमती विनोद उनियाल जी, अमित सिन्हा जी विशेष प्रमुख सचिव खेल, श्री सिद्धार्थ बंसल जी कार्यक्रम संयोजक और सभी यहाँ पर श्री अभिनव शाह जी मुख्य विकास अधिकारी और आए हुए सभी हमारे खेल विभाग के सभी अधिकारीगण, युवा कल्याण के और अन्य महानुभाव, अभिभावकगण और हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी खिलाड़ी, युवा भाई एवं बहनों, उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सभी का आज के इस सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उनकी जयंती पर कोटि नमन करता हूं। और आज का ये अवसर एक तिथि नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को आज नमन करने का भी दिवस है। अटल जी ने अपने जीवन में सिखाया कि राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सत्ता के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेती है, समाज सेवा का संकल्प लेती है। और उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर देश को नई दिशा देने तक, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने तक उन्होंने हमेशा, चाहे देश के वैज्ञानिक हों, देश के शोधार्थी हों, खिलाड़ी हों, युवा हों, सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा। और आज खेलों के माध्यम से सशक्त, आत्मविश्वासी, अनुशासित युवा उभर कर भारत को आज आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वो सच में अटल जी के विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अभी समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए, सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए समापन अवसर पर हम सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी किया, उत्साहवर्धन भी किया। और अनेक जो खिलाड़ी आज जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उन सभी प्रतिभाओं को उनसे बात करके उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा और देश के युवाओं में खेलों के प्रति उनके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई उत्साह का संचार करेगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ सांसद खेल महोत्सव ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि मैंने देखा है, स्वयं मैं सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया और मैंने देखा कि उनके अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग, आगे बढ़ने की प्रेरणा और खेल प्रतिभाओं को पहचान देने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। और इस महोत्सव ने प्रदेश के युवाओं को एक ऐसा मंच दिया जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ी अपनी पहचान बना सकें, वो आगे बढ़ सकें। साथियों, ये महोत्सव फिट इंडिया, स्पोर्ट इंडिया, स्ट्रोक इंडिया के संदेश को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त उदाहरण है। इसके माध्यम से स्थानीय हमारे खेल, पारंपरिक खेल, लोक खेल, इन सभी को भी पुनर्जीवित किया गया है और हर वर्ग के बच्चे को खेल का अवसर मिले। इस आयोजन ने सिद्ध कर दिया
कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में भी एक सकारात्मक, बहुत प्रभावी माध्यम बन सकता है, जो आज हमारे युवाओं में एक घुन की तरह लग रहा है, उनको खोखला कर रहा है, उनके जीवन को तबाह करने का काम कर रहा है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्रों में आज एक वैश्विक पहचान बना चुका है। ओलंपिक से लेकर विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने आज देश का मान बढ़ाया है। दुनिया का कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से, मेहनत से अपना परचम न लहरा रहे हो, हमारे देश का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं। उत्तराखंड ने भी इस दिशा में बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी वर्ष हमने हमारे यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे राज्य खिलाड़ियों ने एक शानदार खेलों में अपनी उपलब्धि दर्ज कराकर एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक जीतकर एक नया स्वर्णिम अध्याय उन्होंने जोड़ा है। ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि अब देवभूमि के साथ साथ हमारा राज्य खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बनाने लगा है। आज स्पोर्ट्स के मामले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे राज्य में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही हैं। पिछले दिनों अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का हमारे राज्य के अंदर आयोजन हुआ है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य के 23 स्थानों पर, प्रमुख शहरों में 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना भी करने जा रही है और इनके माध्यम से 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण इन खेल अकादमियों में प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम जल्दी ही उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज ये स्थापित करने की दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हम प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी हमने नई खेल नीति लागू की है, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित करने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को फिर से लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को उनके परिश्रम और उनकी उत्कृष्टता को अवसर और सम्मान मिल सके। साथ ही हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत भी किया है। साथियों, आज जब हम खेलों को युवा शक्ति, राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव के रूप में देख रहे हैं, तब हमें ये याद रखना होगा कि वर्ष 2014 के पहले एक समय ऐसा भी था जब खिलाड़ियों की मेहनत, प्रतिभा और उनके सपनों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता था और चयन के मानक कुछ और हुआ करते थे, जैसा अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में हम सबको संबोधित करते हुए कहा। क्योंकि उस समय की सरकारें, उनकी कोई खेल नीति नहीं थी, बल्कि खेलों के प्रति राजनीतिक उदासीनता थी और उस शासनकाल में न खिलाड़ियों को पर्याप्त रूप से संसाधन मिलते थे, न आधुनिक सुविधाएं मिलती थी और पारदर्शी व्यवस्था चयन की नहीं होती थी। प्रतिभा की जगह सिफारिश आती रहती थी और मेरिट को, योग्यता को, प्रतिभा को, क्षमता को बार बार नजरअंदाज कर दिया जाता था। साथियों, देश की विडंबना रही है, ग्रामीण और पहाड़ी और सीमांत क्षेत्र के युवा खिलाड़ी उनकी प्राथमिकताओं में कभी नहीं रहे। उनके लिए न तो कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, न प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई, न प्रोत्साहन की कोई ठोस नीति बनी। आज खेलों को हम उस समय के समय में खेलों को राष्ट्र निर्माण का माध्यम नहीं माना जाता था, बल्कि केवल भाषणों और औपचारिकताओं तक सीमित रखा जाता था। साथियों, खेल उनके लिए विकास का साधन नहीं था, केवल और केवल उस समय भाषणों और चुनावी एजेंडा हुआ करता था।
लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदलने का काम किया है। आज खेलों के लिए स्पष्ट नीति है, स्पष्ट विजन है और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान का भाव है। आज सरकार खिलाड़ियों को बोझ नहीं बल्कि देश के लिए स्थान मानती है। आज खिलाड़ी सम्मान पा रहे हैं, सुविधाएं और अवसर पा रहे हैं। आज खेल मैदानों से सिर्फ पदक नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व निकल रहा है जो उनके जीवन को हर दिशा में सकारात्मक रूप से मदद करने वाला है। और इस उड़ान के कारण आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। साथियों, मैं आज के अवसर पर अपने सभी खिलाड़ियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत से, परिश्रम से खेलों में प्रतिभाग करें। हमारी सरकार आपको किसी भी असुविधा का सामना नहीं होने देगी, क्योंकि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प रहित संकल्प, इसको सिद्धि तक पहुंचाने में आप सब खिलाड़ियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी खिलाड़ियों के